हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट किरण पब्लिकेशन का क्वेश्चन देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा यूजफुल होगा। तो फुल वीडियो देखिए और इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्षुद्रग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं सूरज के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? इसका सही जवाब होगा मंगल और बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 2, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में डैश स्थान पर आता है? चौथे नंबर पे आता है आकार के संदर्भ में देखा जाए तो वरुण। क्वेश्चन नंबर 3, सूर्य के बाहर परत को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा किरीट या कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग है कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। क्वेश्चन नंबर 5, सुपरनोवा क्या है? विस्फोटित तारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं? ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? इसका सही जवाब होगा पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा आतपन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? मतलब इसके चारों ओर घूमने वाला एक उपग्रह नहीं है, कौन सा है? इसका सही जवाब बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलियन उपग्रह नहीं है? इसका सही जवाब होगा डिमोस। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य ग्रहण उस समय होता है जब, इसका सही जवाब होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो आच्छादित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा परछाया या उम्ब्रा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहण के दौरान पड़ने वाला छाया का सबसे काला भाग है? इसका सही जवाब परछाया। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य का आतपन पृथ्वी पर असमान वितरण मुख्यतः किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा पृथ्वी की गोलाकार आकृति कारण। क्वेश्चन नंबर 14, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका सही जवाब 3 जनवरी को सबसे निकट होती है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि सूर्य है उसके चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ये कौन किया है? केपलर ने किए हैं। इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्न में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होती भले इसमें समय के साथ विस्तार होता है? इसका सही जवाब होगा स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विषुवत तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर डैश के ऊपर होता है? विषुवत कब होता है? सूर्य के ऊर्ध्वाधर उसके ऊपर होता है, भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है इक्विनॉक्स का दिन और रात बराबर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा एप्लेनियन। जब जब पृथ्वी है तो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर, मतलब बहुत दूरी पर होता है, तो उस समय का समय को क्या कहते हैं? एप्लेनियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तारामंडल सप्तऋषि जो पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं? सप्तऋषि है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? पश्चिम में जो निवासी इसको बोलते हैं बग डीपर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? बौना ग्रह के अंदर कौन होता है? एरिस। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? मतलब सन है जो कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर के रूप से क्या करता है? चमकता है, लाइट देता है। कब? वर्ष में 2 बार ऐसा होता है। इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है, कोई ऐसा मतलब सितारा जो सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह एक डैश में परिवर्तित हो जाता है। इसका सही जवाब होगा पल्सर। क्वेश्चन नंबर 24, तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश संबंध में व्यक्त किया जाता है। इसका सही जवाब होगा पृथ्वी का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को डैश संबंध में व्यक्त किया जाता है। इसका सही जवाब होगा सूर्य का द्रव्यमान में। क्वेश्चन नंबर 25, उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। उर्सा मेजर क्या है? बिग बियर क्या है? क्या कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं नक्षत्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? पृथ्वी से देखा जाए तो बढ़ता हुआ क्रम में कौन सा सही है? इसका सही जवाब होगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष के दीर्घतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? दीर्घतम मतलब बहुत बड़ा समय किस ग्रह पर होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 28, एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा उपसौर। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन सा मध्य में रहता है? जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस समय मध्य में कौन रहता है? तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे दूर पर है? मतलब सूर्य है उससे क्या है? बहुत दूरी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा वरुण। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं? अगर पृथ्वी से कंपेयर किया जाए तो इसके आकार में क्या है? छोटा है। तो इसका सही जवाब होगा शुक्र और मंगल। क्वेश्चन नंबर 32, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? ओरियन तारामंडल है, इसमें से सबसे ज़्यादा चमकीला की बात किया जाए तो इसका सही जवाब रीगेल होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है जो सूर्य के सबसे नज़दीक है? यानी जो सूर्य है, जो सन है, उसके क्या है? नज़दीक है। तो इसका सही जवाब होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 34, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लड मून हम किस लिए करते हैं इसका उपयोग?
इसका करते हैं चंद्र ग्रहण के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जानते हैं? ओरियन तारामंडल है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसका सही जवाब होगा हंटर। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे बड़ा तारामंडल किसको माना जाता है? सबसे बड़ा तारामंडल है जो किसको माना जाता है? इसका हाइड्रा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? सूर्य का व्यास है जो पृथ्वी का व्यास से कितना गुना अधिक है? इसका सही जवाब होगा 109 गुना। पृथ्वी का व्यास से क्या है? अधिक है सूर्य का 109 गुना। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे दिए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर है वरुण। क्वेश्चन नंबर 39, उर्सा मेजर नक्षत्र भारत में किस नाम से जाना जाता है? कहता है कि जो उर्सा मेजर है जो भारत में हम इसको किस नाम से बुलाते हैं या किस नाम से जानते हैं उर्सा मेजर को? तो इसका सही आंसर होगा सप्तऋषि। क्वेश्चन नंबर 40, अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं तो उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सुमेरु ज्योति। क्वेश्चन नंबर 41, यूरोपा किस एक का प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा है जो किसका उपग्रह है? इसका सही जवाब होगा बृहस्पति ग्रह का। क्वेश्चन नंबर 42, एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब होगा धूल और हाइड्रोजन का, बादल का। धूल और हाइड्रोजन बादल का क्या होता है? एक चक्र जिसमें निहारिका चरण का संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जिसमें गैसीय, जिसको क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह नहीं है? गैसीय है लेकिन जोवियन ग्रह नहीं है। मंगल। क्वेश्चन नंबर 44, निशाकाश, इसको दूसरा बोलते हैं रात्रि का आकाश, में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जानते हैं? जो रात में चमकता है निशाकाश जिसको कहते हैं उसको किस नाम से जानते हैं दूसरा नाम? तो इसका बोल सकते हैं खगोलीय पिंड। क्वेश्चन नंबर 45, दीप्तिका जिसको दूसरा नाम है लूसीफेर डैश एक अन्य नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा शुक्र, लूसीफेर को। क्वेश्चन नंबर 46, ग्रहों को वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्रहों को और चंद्रमा के चारों ओर क्या होता है? विद्यमान रहता है, वहाँ पे स्थित होता है पतले गैसीय आवरण, वहाँ पे गैस होता है, उस आवरण को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा चंद्रमा का ब्रह्मंडल। क्वेश्चन नंबर 47, सौर मंडल में ग्रहों को क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह था? अगर हम बोल सकते हैं सौर मंडल का एक क्रम आ रहा है उसका, तो उस क्रम में मंगल और शनि को बीच कौन सा ग्रह आएगा? इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 48, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और यहाँ पे पृथ्वी है, इसके बीच में कौन सा ग्रह आएगा? तो इसका सही जवाब होगा शुक्र। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा गया कि चंद्रमा का त्रिज्या कितना है? तो इसका सही जवाब होगा 1.74 × 10⁻⁹
6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, वर्ष के किस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे दूर होता है एक स्थिति में जिसे अपहेल कहा जाता है? कब? इसका सही जवाब होगा 4 जुलाई। अपहेल या अपहेलियन कह सकते हैं 4 जुलाई। उस समय क्या होता है, सूर्य है जो पृथ्वी से बहुत दूर स्थित होता है 4 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 51, बादल रहित दिन में खुले मैदान में खड़े होने पर किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी? जब बादल लगा हुआ है उस समय खुले मैदान में आप खड़ा हैं तो उस समय आपकी परछाई सबसे छोटी बनेगी। कब बनेगा? इसका सही जवाब होगा 12 बजे। क्वेश्चन नंबर 52, 2 क्रामत अमावस्याओं के बीच अनुमानित अवधि डैश दिनों में होती है? इसका सही जवाब होगा 29.5।